बात होगी भारत की, बात होगी बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान की। जी हां, इन्हें लेकर बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कह दिया है। मुस्तफिजुर रहमान केकेआर टीम से बाहर किए जाएंगे। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमलों की वजह से मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने की मांग लगातार भारत में उठ रही थी और खासतौर पर साधु संत हिंदूवादी संगठन कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान, बीसीसीआई आईपीएल को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान क्यों खेलेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है और हम वहां के क्रिकेटर्स को खरीद कर यहां पर खिलवाएंगे, क्यों खिलवाएंगे। हालांकि बीसीसीआई ने इतने दबाव के बाद एक फैसला लिया। शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कह दिया गया है। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. विजय जी, ये बीसीसीआई कैसे फेस सेविंग कर रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो आप क्रिकेटर को खरीदने के लिए अलाउ करते हो ना, पहले तो आपने आईपीएल टीम को कुछ कहा ही नहीं कि आप देखिए बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को जो है आप थोड़ा सा साइड लाइन करिए। पहले आप अलाउ कर देते हैं, फिर जब थू होने लगती है, संगठन खड़े होने लगते हैं, तब आप फिर ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप तो इन्हें मत खिलाइए, हमने कह दिया है। और इतने में तो शाहरुख खान को इतनी गालियां भी पड़ चुकी थी। देखिए बीसीसीआई को इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा था ना, जहां नुकसान हो रहा था वहां हैंडशेक नहीं करके मैच कर लिया ना। हाँ, एशिया कप में भारत ने तो उस समय भी बहुत सारे, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग उस मैच के खिलाफ थे कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन वहाँ बीसीसीआई का पैसा लगा हुआ था, अटका हुआ था, उसको पैसा मिलना था, जो भी होना था, और भारत में ज़्यादातर लोगों ने उस मैच का भी विरोध किया था। तब आपने देश के स्वाभिमान को नहीं जगाया था। अब यहाँ तो बीसीसीआई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बीसीसीआई को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, केकेआर को नुकसान हो रहा है। मैं बताती हूँ सर बीसीसीआई को कब नुकसान होगा। अक्टूबर में जब बायलैटरल सीरीज होगी तो जब ये इशू खड़ा किया जाएगा तब बीसीसीआई से पूछा जाएगा और आईसीसी पूछेगी कि ये क्या हो रहा है, फिर आपको वो बायलैटरल सीरीज खेलनी है तब लेकिन मुस्तफिजुर रहमान अभी नहीं चाहिए। तो इसलिए, और वो दबाव है कि किस तरह से करना चाहिए। मैं तो इसमें पहले भी नहीं सहमत था कि भी देश के लोगों, लेकिन आपने तो पहले फैसला किया ना, आप उसको परमिशन दे दी। आप किसी भी दबाव में कहीं पर आ जाते हैं, कहीं पर कोई बात करते हैं, और यदि इसको मैं दूसरे तरीके से कहूं तो ये एक पॉलिटिकल इशू है ना, क्योंकि आप मुस्तफिजुर रहमान को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को पश्चिम बंगाल के चुनावों के मद्देनजर इस तरह का फैसला करते हैं। ये पॉलिटिकल फैसला है। पॉलिटिकल फैसला है या हिंदूवादी संगठनों का दबाव? हिंदूवादी संगठनों का दबाव भी पॉलिटिकल फैसला है। आप इसको सीधे तरीके से क्यों नहीं देखते? हिंदूवादी संगठन किसके साथ खड़े हैं, और जिनके साथ खड़े हैं उसका दबाव है ये कि भाई इस तरह से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बीसीसीआई को पहले तय करना चाहिए था कि नहीं लेना है कि लेना है, और मैं तो समझता हूं कि अभी इस पर एक नीतिगत निर्णय सरकार को करना चाहिए। ये मुझे समझ नहीं आता, ये सरकार कब तो किसी को समझती है कि स्वायत्त संस्था है और कब समझती है कि मुझे फैसला करना है। तो कभी भी हो जाता है, किसी दिन जब तक छूट देनी हो तब तक आप कहते हैं बीसीसीआई अपने फैसले अपने आप करती है, चुनाव आयोग अपने फैसले अपने आप करता है, फलाना अपने आप, सीबीआई ईडी भी करता है, और जिस दिन जरूरत होती है उस दिन आप फैसले कर लेते हो। तेल के दाम बढ़ाने हो तो कंपनियां जो हैं अपने आप फैसला करने वाली हैं, कंपनियों को तेल के दाम कम करने हो तो सरकार की क्रेडिट। सर एक जानकारी मैं और दर्शकों के सामने रख देती हूँ। आईपीएल जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग तो पहले से ही जानते हैं कि किसी भी टीम फ्रेंचाइजी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कितने विदेशी खिलाड़ी ले सकते हैं। अब देखिए आपके 8 विदेशी खिलाड़ी हैं, जिसमें से प्लेइंग 11 के लिए 4 विदेशी खिलाड़ियों का होना जरूरी है। शाहरुख खान ने क्यों मुस्तफिजुर रहमान को लिया, इसे लेकर भी कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई भारत के पास पेसर्स, केकेआर के पास जो है वो पेसर्स की कमी थी, नहीं थे, लेकिन ये भी झूठ है। वो भी मैं आपके सामने आंकड़ा रख देती हूं। जो लिस्ट में लेकर बैठी हुई हूं, भारत के खिलाड़ी है आकाशदीप, इन्हें 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया, ये भी फास्ट बॉलर हैं। कार्तिक त्यागी महज 30 लाख रुपए में खरीदे गए, ये भी फास्ट बॉलर हैं। आगे सुनिए, वैभव अरोड़ा हैं, हर्षित राणा हैं, कश्मीर से हमारे बहुत शानदार बॉलर हैं उमरान मलिक, ये भी केकेआर टीम में है, ये भी पेसर है।
क्यों लिया था हर्षवर्धन जी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कुछ बातें थोड़ी स्पष्टता से करनी चाहिए। एक तो ये कि जैसे हमने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, तो जो हालात अभी बांग्लादेश से हैं, बांग्लादेश से भी किसी भी कीमत पर नहीं खेलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी चीज़ों में कई बार अलग अलग तरह के, जिसको कहते हैं ना, कि तर्क खोज लिए जाते हैं। लेकिन फिर इसे आपको मुझे समझाना होगा, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर था, पाकिस्तान के साथ टेररिज्म एंगल था, पाकिस्तान के साथ हम युद्ध में थे। क्या बांग्लादेश के साथ भारत किसी युद्ध में है? नहीं, दो तरीके होते हैं। एक ये देखने का कि क्या हम सीधे युद्ध में, तो हम तो पाकिस्तान के साथ भी किसी युद्ध में नहीं सीधे। ऑपरेशन कहाँ सिंदूर युद्ध तो चल था ना रहा है? सर। नहीं चल रहा है। देश की भावना क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घर की बहू बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और यूनुस सरकार उसमें असफल है। बांग्लादेश हमारा दुश्मन नहीं है। बांग्लादेश के लोग हमारे बड़े प्रिय लोग हैं। बांग्लादेश के लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं, या सीधे सीधे अगर नाम ले तो शेख हसीना की तो पूरी पार्टी आज उनकी दुश्मन बनी हुई है कट्टरपंथियों की।